हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो डिटेल सिलेबस है एलटी मैथमेटिक्स का। वो आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी आप क्या पढ़ें कि आपके मार्क्स जो हैं वो उसी के हिसाब से अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छा स्कोर कर पाओ, क्लियर कर पाओ। ठीक है। तो जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसके बारे में थोड़ा सा ना लोगों को वैगनेस ज़्यादा है लोगों में, यानी लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि ये जो टॉपिक है इसमें आपको कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है। तो उसी के बारे में हम पूरा का पूरा बात करेंगे और मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, यानी जो जो आपको पढ़ने हैं। और मैंने भी ऐसे ही क्लियर करा था 2016 में, आपको मैं यही राय दूंगा कि 2021 का हो रहा है ये, आप भी इसी तरीके से पढ़िए। ठीक है। तो आयोग ने क्या दिया था, सबसे पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए बच्चों, आयोग ने जो है ये सीधा नेमिंग दे रखी है, यानी नाम दे रखे हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, वेक्टर एनालिसिस पढ़ लो, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ लो। लेकिन ये पढ़ना कहाँ तक है? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस। आपको पता है इनकी पूरी की पूरी बुक आती है, आपने एमएससी कर रखी है सबने, है ना? तो आप सबको पता है कि इसकी पूरी की पूरी बुक आती है। तो आप कहाँ तक पढ़ो, कहाँ तक ख़त्म करो एलटी के लिए। तो आपको मैं बात बताता हूँ कि आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। ठीक है ना? ये तो हो गया उन्होंने जो दिया है आपको। अब देखते हैं ज़रा इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर। तो देखिए बच्चों, पढ़ना आपको उतना ही है जितना कि आपका टॉपिक सारे कवर हो जाए और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे सिक्योर हो जाएं आपके। ठीक है ना? ताकि आप मेरिट लिस्ट में अपनी नाम बना सको। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, सबसे पहला जो उन्होंने बोला उसमें आपको करना क्या क्या है, यानी पढ़ना क्या क्या है। आपको पढ़ने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, खाली 12th तक के नहीं पढ़ने, आपको आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस भी पढ़नी है। ठीक है ना? आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिसेस जो आती हैं वो भी पढ़नी है। इसके बाद अगर हम बात करें हर्मिशन पढ़नी है, आपको स्क्यू हर्मिशन पढ़नी है। ठीक है। तो ये कुछ मैट्रिसेस होती हैं जो आपकी 12th में नहीं मिलेगी आपको। शायद बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की बुक उठानी है, अगर आप सेमेस्टर वाइज में हो, अगर ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की बुक में ही आपको ये सब मिल जाता है। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो मिल जाएगा आपको 12th की बुक में। मल्टीप्लिकेशन, एप्लीकेशन और ट्रांसपोज भी मिल जाएगा आपको। ये सब करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट आप करोगे, यानी जितनी भी होती है, और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती है, मैं आपको एक प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ, आप ये हट के चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है। जैसे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इस पिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी। ये हो गई सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कवर करने हैं। इसके बाद आ जाते हैं, आपको आगे का क्या करना है। आगे करना है आपको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को सॉल्व करके। और क्रैमर्स रूल करना है आपको। क्रैमर्स रूल जो है बच्चों आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको या तो आईएससी की कोई बुक उठानी पड़ेगी, ठीक है, या तो आपको कोई एनडीए की या किसी इस तरीके से आईआईटी की कोई बुक उठानी पड़ेगी जिसमें आपको क्रैमर्स रूल मिल जाएगा। ठीक है। मेरा मानना है आप आईएससी की बुक उठाइए क्लास 12th की, आपको उसमें बहुत आसानी से और उसके ऊपर बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी और ग्राफ पढ़ने हैं उसके बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले पढ़ने हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के आते हैं। ठीक है, यानी क्लास 11 12 लेवल के। उसके बाद फॉर्मिंग फॉर्मूला इन्वॉल्विंग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल आपको पढ़ना है, जिसमें आपको वैल्यूज़ बनाने के लिए पूछी जाती है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में। ठीक है ना? उसके बाद बात करें तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है, यानी जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है साइन ज़ीरो, ये 0 से 90 डिग्री पे काम करता है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो सबके लिए काम करता है, यानी चारों क्वाड्रेंट और इसके आगे भी आप चाहो तो उसके लिए भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है उसका। तो उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये आपको ज़रूर करने हैं। इस पे मैंने आपको 2015 का क्वेश्चन सॉल्व कराया है क्वेश्चन पेपर, उसमें इसके मैंने आपको दिखाए भी हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के हैं। तो ये करना ज़रूर आप, और ये मिलेगा आपको ग्रेजुएशन की बुक में आपकी। ठीक है। फिर आ जाते हैं वेक्टर एनालिसिस में क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है 2015 के पेपर में, वो आपको मैंने सॉल्व भी करवाया था। और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको सारी की सारी करनी है। ठीक है ना? जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आ जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पे, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी पढ़नी पड़ेगी, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपको 12th में आईएससी की बुक में मिलेगा, सीबीएसई में नहीं मिलेगा या एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। फिर
लिमिट ऑफ फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन पढ़ना है, यानी सम और विषम फलन जो होते हैं वो पढ़ना है आपको। इन्वर्स पढ़ना है फंक्शन का, कॉन्टिन्यूटी कंपोजिट फंक्शन पढ़नी है, डेरिवेटिव पढ़ना है, चेन रूल पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन का जो होता है डेरिवेटिव आपको निकालना सीखना है। 2 ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव निकालना है, यानी d² y/dx² तक। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करने हैं। रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, यानी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपको दोनों की दोनों कवर करनी पड़ेगी। इसी के साथ में मैक्सिमम और मिनिमम के जो एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर बार, तो ये आपको ज़रूर करना है। इंटीग्रल कैलकुलस पे आ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या करना है, इंडिफिनिट एंड इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन करना है, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 से आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एरियाज इन्वॉल्विंग सिंपल कर्व्स, ये आपको आईएससी में मिल जाएगा, ठीक है। एक अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, या आपको ऑनलाइन काफ़ी बुक्स मिल जाती हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर आपको बोलते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको एक्सरसाइज 7.11 में आपको इसका बेसिक मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन तो आपको इसके नहीं मिलेंगे। 7.11 में आपको काफ़ी अच्छा बेसिक मिल जाएगा इसका एनसीईआरटी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए प्लेन ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, इक्वेशन पढ़नी है, किन किन चीज़ों की, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी सारी की सारी पढ़नी है। और प्रॉपर्टी पढ़नी है आपको स्लोप की, जितनी भी आती हैं, ठीक है ना, स्लोप या टेंजेंट के बारे में पूरी की पूरी। उसके बाद 3 डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्री में आपको सारा का सारा करना है, यानी डीसीज जो होते हैं और डी आर्स जो होते हैं उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन, नॉर्मल्स, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इन सब के ऊपर। उसके बाद अलजेब्रा में आ जाते हैं। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी पोलर प्लेन में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉइंट की, ठीक है ना, वही थीटा की फॉर्म में। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूलस प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़नी है। क्लास 11th में मिल जाएगा चैप्टर 6, क्लास 12th में मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 12 आई थिंक। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़नी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी पूरा का पूरा पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं। इसके मीन्स भी पढ़ने हैं, यानी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स। सम ऑफ फाइनाइट, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज़ का जो हम सम करते हैं ना, वो वाला भी पढ़ना है आपको, इनफाइनाइट सीरीज़। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आपको क्लास 12 तक की बुक में मिल जाएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो थोड़ा सा ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास से 12th से ऊपर। और उसकी प्रॉपर्टीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है बेस थ्योरम, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स, वही वाला पी ए यूनियन बी वाला, ठीक है ना। पूरा का पूरा करना है कि आपको किस किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लास 12 की बुक में ही सब कुछ मिल जाएगा ये आपको। उसके बाद आपको देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, और सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ओडी और पीडी दोनों करने हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और मेरी अगर आपको राय लेनी है तो इसको आप जो करेंगे ओडी और पीडी, ये आप अपनी बीएससी की बुक से करना। जो बीएससी में जो आपकी उत्तराखंड के जो राइटर हैं उन्हीं की कोई भी बुक ले लेना, उसी से कवर हो जाएगा आपका सारा का सारा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक चाहिए इसके, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में थोड़ा सा कोर्स जो है वो हम कह सकते हैं हायर लेवल का है। यह है फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के बारे में, इनफाइनाइट सीरीज़ आपको करनी है, डिफरेंशियबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम, रिमान इंटीग्रल थ्योरम जो होती है, सीक्वेंस जितने इंटीग्रेबिलिटी होता है, सीक्वेंस होते हैं या सीरीज़ होते हैं फंक्शन की, ये सारा का सारा आपको कवर करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ जाते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको करना है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन, टेलर सीरीज़, पावर सीरीज़, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लेवेलिस थ्योरम और मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल जो होता है वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं लीनियर अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा और लास्ट में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स।
लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इन्वर्स यानी जितने भी इन्वर्स फंक्शन आते हैं उसमें सारे के सारे इन्वर्स मैट्रिसेस का भी पार्ट काफ़ी इसमें आ जाता है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो होते हैं इक्वेशंस इसमें आती हैं। डिपेंडेंसी, लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, ये आपको करना है। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट्स ऑफ वेक्टर्स, चेंज ऑफ पेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पे तभी आना आप, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, टफ हो जाता है जब आप ऊपर वाले ख़त्म कर लो। उसके बाद मैट्रिसेस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना है, एसडी पढ़ना है सबसे पहले, मीन वेरिएंस पढ़ना है, चेबिशेव इनइक्वालिटी पढ़ना है। जहाँ पे भी आप कोचिंग ले रहे हो उनको ये ज़रूर बताना कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उनसे ये बोलिएगा कि आपको ये पढ़ा है वो। ठीक है, उसके बाद है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रंगे कुट्टा मेथड। तो ये आपको मिलेगा बीएससी थर्ड में, और अगर आप सेमेस्टर में दे रहे हो तो लास्ट सेमेस्टर की बुक में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो है ये पूरा का पूरा कर दिया है। अगर आपको इसका कुछ डाउट है या कुछ और चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।